ओम शांति। मैं अमरेंद्र मोहन सेन बिलासपुर छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। वर्ष 2015 में मैं कोल इंडिया की एक सब्सिडी कंपनी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से मैं रिटायर किया। आज मुझे करीब 10 वर्ष हो रहा है रिटायरमेंट का। इसी दौरान मुझे 2023 में व्यूनो कंपनी के बारे में पता चला और मैंने कंपनी के बारे में अपने एंगल से स्टडी किया और काफ़ी लोग से इंटरेक्शन किया, तो मुझे इस कंपनी पे एक विश्वास जो है एक उसका वो अच्छा एक विश्वास तैयार हो गया। और मैंने शुरुआत में अपने रिटायरमेंट के पैसे से एक छोटा सा अमाउंट ही इसमें मैं लगाकर इस कंपनी में जुड़ा। और उसके बाद मैंने अनुभव किया कि मुझे रेंट जो है जो एग्रीमेंट था 1 से 5 के अंदर देना, लास्ट डेट 5 थी, मगर मुझे 1 या 2 तारीख को मेरा एवरी मंथ जो है बैंक में मेरा रेंट क्रेडिट हो जाता था। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ा और इस दौरान मैंने चंडीगढ़ भी विज़िट किया और मुझे डेटा सेंटर विज़िट करने का भी मौका मिला। तो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया और बहुत लोग से मिलने को मौका मिला। तो सब देख के ओवरऑल मेरे को विश्वास का लेवल जो है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया। तो मैंने फिर अपने परिवार के मेंबर्स, हमारी पत्नी और लोगों को भी मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे से उनको भी इस कंपनी में जोड़ा मैं, और मैंने अपने रिटायरमेंट का पैसा इसमें लगाया। और उसके बाद हम लोग के परिवार में काफ़ी खुशी थी। समय से एवरी मंथ जो रेंट आ जाता था और हमारा कोई टेंशन नहीं था, काफ़ी कुछ बहुत आराम से चल रहा था। मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग सीनियर सिटीजन काफ़ी एज वाले हैं और इस यहाँ पे इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बड़ा एक्सपेंसेस होता है। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि हम पति पत्नी दोनों ही हार्ट पेशेंट के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज हैं हम लोग को, और इसके लिए हमारे एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमारा खर्चा होता है। और हमको इससे ये जो पार्ट था, ये जो हमारा जीवन का ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, ये हमको एकदम से हमको फ्री कर दी थी ये व्यू नाउ कंपनी। हमें कोई टेंशन नहीं था और हमको कोई चिंता भी नहीं थी इसके लिए। तो ये था, प्लस जो जेन्युइन खर्चे थे वो भी आराम से हो जाते थे। तो ये सब से हम लोग काफ़ी हमको खुशी थी। साथ ही साथ हम लोग को ये भी खुशी थी, एक एक्स्ट्रा खुशी और थी इस कंपनी के प्रति कि हम लोग जो कंपनी के काम को देखते तो हमें लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी कुछ नया, कुछ हमारे देश के लिए समर्पित करने वाली है। बहुत बड़ा एक काम जो है देश के हित में होने वाला है और पूरे राष्ट्र के हित में इस काम को भी शायद कर रही है, ऐसा हम लोग को ये भी दिखने लगा था। और उसके लिए हम लोग को एक डबल खुशी थी कि हम लोग को ये फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ, इतना बड़ा सपोर्ट के साथ साथ हम लोग शायद कहीं कंपनी से जुड़ के उस एंगल पे भी देश के लिए शायद कुछ करने का एक मौका मिला। तो ये एक डबल खुशी हम लोग के अंदर बहुत बड़ी थी। और इन खुशियों के बीच में अचानक जो है सडनली नवंबर से हम लोग का रेंट आना बंद हो गया। उसको मैं जब रेंट आना बंद हो गया तो जानकारी ली, तो जानकारी लेने से पता चला कि कंपनी, भारत सरकार की एजेंसी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन, इस कंपनी के प्रति इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शायद कुछ कमी बेसी है, और जिसके तहत वो अपने सिस्टम से जो है इसमें कंपनी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। और इस टेक्निकल रीज़न से अभी रेंट आना बंद हो गया। तो हम लोग को काफ़ी जो है ना टेंशन हो गया, अब चिंताएं बढ़ गई, डिस्टर्बेंस जो है ना काफ़ी कुछ है सामने आने लग गए। तो फिर हमें आगे पता चलने लगा था, मगर कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है, या आप कह सकते हैं जो टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स है, वहाँ से बहुत सारे जो मीटिंग्स हुई, जो ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, कंपनी जो है हमें रेंट देना चाहती है, मगर मजबूरी है कि पूरे अकाउंट फ्रीज है, तो इस टेक्निकल इशू के कारण वो नहीं दे पा रही है।
तो खैर यहाँ पे एक रीज़न है। तो हम लोग इसलिए चूँकि कंपनी के मंशा को समझ में आ रहा था तो हम उनके साथ खड़े थे, क्योंकि कंपनी ने लगा कि हमारे साथ कोई स्कैम नहीं किया है और कंपनी अभी भी ऋण देने के लिए उनका जो धारणा है, उनके जो व्यूज़ हैं वो अभी भी पॉजिटिव है। इन सब चीज़ को सोच कर हम लोग खड़े थे और हम लोग उस प्रॉब्लम को कैसे भी मैनेज कर रहे थे। मगर मैं यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात रखना चाहूँगा कि जो एजेंसीज़ हैं वो अपने काम कर रही हैं, उनकी ड्यूटी है, हम उनके साथ में हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मगर अभी 6-7 महीने हो चुके हैं, इसमें यदि उनको कहीं से भी किसी भी एंगल से उनको ये तो आइडिया मिल गया होगा कि कंपनी जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं है। यदि कहीं से उनको लग रहा है कि कंपनी जेन्युइन है तो मेरा एक ही स्ट्रांगली एक रिक्वेस्ट है इस एजेंसीज के पास कि वो अपना जो इसकी जांच है उसको बहुत फास्ट जो है उसका अंतिम रूप दे दे, जिससे हम लोग को जो फेस करना पड़ रहा है दिक्कतें वो आगे ज़्यादा दिन फेस न करना पड़े और इसको कंप्लीट कर दे। और हमें अपने न्यायपालिका पर भी, माननीय न्यायालय से भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस पार्ट को यदि एजेंसी जल्द पूरा कर लेती है तो हमें न्यायपालिका से हमें तुरंत न्याय मिलेगा और तद अनुरूप जो भी न्याय आएगा, चाहे हमारे पक्ष में आए विपक्ष में आए, उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे हम अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हम संभाल पाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।